Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bunde. Today we are going to learn Standard 5 Subject EVS 1 Lesson number 9 Maps our Companion. मतलब मैप हमारा साथी होता है. Okay, the land in our environments is not of the same height everywhere. देखो हमारे परिसर की ज़मीन सभी ओर समान ऊंचाई की नहीं होती. दिस अनइवननेस गिव्स rise to various landscapes creating different landforms such as mountains, valleys, plateaus, plains and islands. देखो ऊंची नीची होने के कारण ज़मीन को विशिष्ट आकार प्राप्त होते हैं और इससे पहाड़, घाटी, पठार, मैदान, द्वीप ऐसे बहुत सारे भूरूप तैयार होते हैं. यू हैव स्टडीड दिस इन द 3rd चैप्टर. देखो इसका स्टडी आपने 3rd चैप्टर में किया है. फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एनवायरनमेंट इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द फिजिकल और नेचुरल सेटअप ऑफ द लैंड. मतलब अपना परिसर कैसा है इसे अच्छी तरह समझने के लिए वहाँ की भू रचना या प्राकृतिक रचना की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है. इन स्टैंडर्ड 4 व्हेन वी लर्न अबाउट मैप्स वी सॉ अ 5000 ईयर्स ओल्ड मैप. देखो स्टैंडर्ड 4 में हमने मैप संबंधी जानकारी प्राप्त की थी. उसमें 5000 वर्ष पूर्व का मैप था. ओके, दिस मीन्स दैट मैन हैज़ फेल्ट द नीड टू मेक मैप सिंस एंशंट टाइम्स. इसका अर्थ है कि मानव को पहले से मैप बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी. एट दैट टाइम मैप्स वेयर मेनली यूज्ड इन वार्स. मतलब उस समय मैप का उपयोग मुख्य रूप से युद्ध के लिए होता था. While fighting a battle, it is important to have detailed knowledge of the terrain. मतलब उस युद्ध करते समय क्षेत्र की भूरचना या प्राकृतिक रचना की जानकारी आवश्यक होती थी. इट हेल्प्स इन वर्किंग आउट strategies of defeating the enemy. Maps were very useful for this purpose. मतलब इससे शत्रु को पराजित करने के लिए दाव पेच खेलना सहज होता था और इस काम के लिए परिसर की भू रचना के मैप का उपयोग किया जाता था. Taking into account the differences in their height, shapes, etc., various landforms can be shown on a map. मतलब भूरूप की ऊंचाई, आकार आदि का अंतर ध्यान में रखकर मैप में विविध भूरूप दर्शाए जा सकते हैं. There are different methods of showing these landforms on a map. Let us look at these methods. मैप पर ये भूरूप भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा दर्शाए जाते हैं और मैप के आधार पर भूरूप कौन कौन सी पद्धतियों द्वारा दर्शाए जा सकते हैं देखो हमें समझना है. ट्राई दिस. अभी आपको करके देखना है. क्या यू आर गोइंग टू अ फोर्ट फॉर योर स्कूल ट्रिप. You travel by bus to certain point and then get off. मतलब तुम्हारे विद्यालय के विद्यार्थी सैर के लिए एक किले पर जाने वाले हैं. तुम लोग बस से एक स्थान पर उतरे हो. ओके, द फोर्ट इज ऑन अ हिल. किला एक पहाड़ पर है. टू रीच द फोर्ट यू हैव टू क्रॉस another hill and also a valley.
मतलब वहाँ जाने के लिए तुम्हें एक पहाड़ तथा एक खाई पार करके जाना पड़ेगा। शो द टू हिल्स एंड द वैली इन द ब्लैंक बॉक्स गिवन ऑन दिस पेज। मतलब दोनों पहाड़ और खाई को संलग्न चौकट में, मतलब ये नीचे जो बॉक्स दिया है आपको यहाँ पे देखो, वहाँ पे आपको दिखाना है दोनों पहाड़ और खाई को। ओके, हाउ विल यू शो दैट द वैली इज़ डीप एंड माउंटेन इज़ हाई। तो ये दर्शाते समय इस बात पर विचार करो कि इसमें खाई की गहराई और पहाड़ की ऊंचाई कैसे दर्शाई जाएगी, ये आपको करके देखना है। नेक्स्ट, कैन यू टेल, बताओ तो। अभी यहाँ पे मैप ए, मैप बी और मैप सी दिया हुआ है, देखो। ओके, study the maps shown above. All three maps show the same area but they look different. Study the maps and answer the following questions. देखो, ऊपर दिए गए जो मैप है उनका निरीक्षण करना है और वो सभी मैप एक ही क्षेत्र की भूरचना दर्शा रहे हैं, परंतु इन मैप में अंतर है। अभी मैप का निरीक्षण करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहले देखो ये तीनों मैप ए, मैप बी और मैप सी। ओके, इन मैप ए हाउ हैज़ द हाइट ऑफ द लैंड बीन शोन। मतलब मैप ए में क्षेत्र की ऊंचाई किस आधार पर दर्शाई गई है। अभी नेक्स्ट है why have colors been used in map B। मतलब मैप बी में रंगों का उपयोग किस लिए किया गया है। हाउ इज़ मैप सी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू मैप्स। मतलब मैप सी अन्य दो मैप से किस प्रकार अलग है। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन मैप ए, बी एंड सी। देखो, मैप ए, बी और सी में सबसे ऊंचा स्थान किस दिशा में है। और लास्ट है, इन विच मैप कैन द लैंडफॉर्म्स बी सीन मोस्ट क्लियरली। मतलब ए, बी या सी में से किस मैप द्वारा भूरचना अच्छी तरह समझ में आती है। ऐसे उस मैप के निरीक्षण करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।